Well, hello friends and welcome to another episode of Bollywood This Week. फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बिग बॉस सीजन 12 के एपिसोड 29 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, केम छो, सत श्री अकाल, नमस्ते, केड़ो हाल है, कसकाय एंड वेलकम टू एपी फिस्ट प्रेजेंट्स बिग बॉस सीजन 12 पावर्ड बाय ओप्पो F9 Pro। सो गाइस, आज का जो एपिसोड था 29वां एपिसोड धमाकेदार था। पहला सबसे प्लस पॉइंट आज ये हुआ कि जोड़ियां जो थी वो टूट चुकी है। अब आप अपने लिए खेलोगे, आप इंडिविजुअली खेलोगे, ना ही कि किसी के कंधे में बंदूक लगा के खेलोगे। अगर जोड़ी में से कोई कमजोर है, अब वो इंडिविजुअल प्लेयर है, अब उसका मेरिट बोलेगा, उसका टैलेंट बोलेगा। यहां पे कई लोगों के राज खुल गए। दीपक ने आज जो डिसीजन लिया, आई थॉट दैट वॉज रिडिक्युलस। उसने उर्वशी को नॉमिनेट कर दिया और मुझे लगता था कि अगर दीपक अपने आप को नॉमिनेट करता, जितने भी फीमेल ऑडियंसेस है उनकी इज्जत दीपक के प्रति ज्यादा बढ़ जाती। उर्वशी इज अ वीक कंटेस्टेंट, वो उनको भी पता है कि दीपक की जो पॉपुलैरिटी है दिन बर दिन बढ़ते जा रही है। अब आप बोलोगे दीपक घर में है तो उसको कैसे पता उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। सलमान भाई हर हफ्ते वीकेंड के वार में दीपक से गाना गवा रहे हैं, चाहे वो सलमान सर के लिए गाना हो, चाहे वो लास्ट वीक शीशन के लिए गाना हो। जितने भी सेलेब्स, चाहे वो आयुष्मान हो, करण पटेल हो या काजोल हो, जब घर में आते हैं तो दीपक के गुण गाते हैं। सारे लोगों में से उनको दीपक का नाम याद रहता है। तो दीपक नोज दैट इडियट नोज, इडियट इसीलिए बोल रहा हूं, दैट इडियट नोज ही इज पॉपुलर, ही इज गोना बी सेव। अगर आज वो अपने आप को नॉमिनेट कर देता था तो गाइस उर्वशी बच जाती थी, लेकिन उस घन चक्कर ने उर्वशी का नाम ले लिया और इसी कारणवश उर्वशी अब नॉमिनेशन में। क्या लगता है आपको, उर्वशी जैसी साधारण लड़की जो दिल से उसको प्यार करती है अब नॉमिनेशन में आके क्या वो बचेगी? इम्पॉसिबल। दीपक, यू आर एन इडियट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। सीरियसली स्पीकिंग गाइस, आप लोग बोलते हो मैं अपने रिव्यूज में अपने ओपिनियंस नहीं देता हूं, इसी कारणवश नहीं देता हूं क्योंकि ऐसे लोगों को इडियट से कम, इडियट से ज्यादा कहा नहीं जा सकता। वेल फ्रेंड्स, आज की शो की शुरुआत हुई किस तरह से सुरभि और दीपिका ये जो थे ये वेज और नॉनवेज के झगड़े में भिड़ गए। बहुत लोग बोलते हैं तू पूरा शो बोलता रहता है, बक 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 करता रहता है। भाई, दुबई में, यूएई में, पाकिस्तान में बिग बॉस नहीं आता, उनके घर में कलर्स नहीं है। आप लोगों के घर में कलर्स है, आप लोग देखते हो शो। ये शो जो मैं रिव्यू करता हूं ये मैं बाकी ऑडियंसेस के लिए भी करता हूं, जो मेरे मिडिल ईस्ट में ऑडियंसेस है, जो पाकिस्तान में ऑडियंसेस है, जो ओमान में, कतर में ऑडियंसेस है, उनके घर में बिग बॉस नहीं आता। मैं जो बोलता हूं वो इमेजिन करके शो देखते हैं। तो मैं कृपया करके हाथ जोड़ता हूं कि अगर आपको ये सुनना नहीं पसंद है, प्लीज गो समवेयर एल्स। ये शो की एक लेवल ऑडियंस बन चुकी है और मैं उससे खुश हूं। ओके गाइस, तो दीपिका और सुरभि के बीच में झगड़ा हुआ। स्टार्टिंग में वेज और नॉनवेज के खाने को लेके दीपिका ने कहा अंडे खाने वाले अलग है, वेज खाने वाले अलग है, किचन पे मेरा राज है। यहाँ पे सुरभि काफी भड़कते हुए दिखाई दी। वेल फ्रेंड्स, वहां से कहानी आगे बढ़ी और गाइस जलोटा और शीशान, अब उनकी बारी है कि वो जो मेन घर है उसके अंदर आ जाए। लेकिन गाइस आज का सबसे बड़ा टास्क क्या है तो पता है तुम लोगों को? श्रीसंत तो बैठ के अपने मुंह पे पाउडर लगा रहे थे, फिर श्रीसंत अपने मुंह पे टिक्की 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 फेयर एंड लवली लगा रहा था। आई मीन श्रीशांत, डू यू नीड टू पुट फेयर एंड लवली ऑन योर फेस? नो ब्रदर, आप अच्छे दिखते हो, यू लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस। लेकिन दीपिका और उर्वशी जिस तरह से उनके बीच में क्यूट सा मोमेंट आया, गाइस दीपक उर्वशी के साथ बहुत धोखा कर रहा है। उर्वशी के दिल में दीपक के लिए प्यार झलकता है। जसलीन ने कहा कि दीपक और उर्वशी को देख के वो 90s वो टीनेजर्स लोगों का लव याद आता है। लेकिन यहाँ पर उर्वशी शर्माते हुए, ब्लश करते हुए कि बाथरूम में चली गई। लेकिन दीपक यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा बात हो रहा है। दीपक, कम ऑन मैन, यू आर गोना विन दिस शो अगर आप अच्छे से बिहेव करो। लेकिन ऐसा लड़की के भावनाओं से खेलना नॉट कूल। लेकिन आज कहानी आगे बढ़ती, यहाँ पे जलोटा जी केला खाते खाते बोलते हैं शीशांत को कि अब हमारे और जसलीन के बीच में जो संबंध था हमने एक रिस्पेक्ट बना के रखी। क्या रिस्पेक्ट बना के रखी जलोटा सर? नो रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट इज जीरो इन द हाउस। जसलीन मथारू इज टेकिंग मसाज फ्रॉम सौरभ। सौरभ उसके कंधे दबा रहा है, उसके बाहें दबा रहा है। अब क्या इज्जत रहेगी आपकी? अंडा कुछ नहीं है आपका रिलेशन में, जसलीन का रिलेशन है ना, बाहर यहाँ पे मजाक बन के रह गया। ये किस तरह बुढ़े ने एक आइटम को पटाया है, वो लड़की आपको यूज कर रही है। आप लोग दीपक और उर्वशी के रिश्ते के बारे में बोल रहे हो, यू नॉट क्वालिफाइड ब्रदर। जब आप बाहर आओगे, आपका जब लोटा बजेगा
तो आपको पता चलेगा कि लोग कितने उंगलियां उठा रहे हैं आपके ऊपर। आपने जो नाम कमाया भजन गा गा के, सब पानी में मिट गया है अभी। आपने जसलीन ने जो हरकत की है इस शो के लिए अंदर जाकर अपने आप को एक सेलेब बनाने के लिए, वी आर इन अफेयर ऑल दैट स्टफ, सब लोग जानते हैं कि जसलीन इस शो में बस फेम पाने के लिए गई है। तो ये नाटक बंद हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। लेकिन गाइस यहाँ पर अगले दिन जो गाना बजता है, दो मस्ताने चले जिंदगी बनाने, बंद सयाने और प्यार के दीवाने, सलमान खान एंड आमिर मामू एब्सोल्युटली किल द मूवी। अपना उनका गाना बजता है। इसका यही अंदेशा है कि दो मस्ताने यानी कि जलोटा जी और शीशांत अब बाहर जाएंगे। लेकिन गाइस यहाँ पर एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट आया। शीशांत ब्रेक डाउन हो गए। उन्होंने सचिन पाजी से थैंक यू बोला कि उन्होंने कहा कि शीशांत वाज आल्सो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप विनिंग टीम। उन्होंने उन सब लोगों से माफी मांगी 2005 से लेके 2011 तक ड्रेसिंग रूम में जब इंडियन टीम के लिए खेलते थे कि मैं माफी मांगता हूं, मेरे जितने भी बिहेवियर है मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दीजिए। इंशाल्लाह शीशांत ने यह भी बोला कि वो एक दिन जरूर इंडियन टीम के लिए खेलेंगे, लेकिन उनका जो लाइफ बैंड है वो उसके बीच में आ रहा है। शीशांत फूट फूट कर रो रहा था, लेकिन जलोटा अंदर केला खा रहा था, पेट निकाल के बैठा था, शॉल ओढ़ के बैठा था, लेकिन उसको इतना समझ में नहीं आया कि शीशांत के कंधे पे हाथ रख के उसको जरा मना ले। हाँ, अनूप जलोटा क्या समझ के बैठा है, तू अपना राजा बना है क्या? अगली बार तुम वोटिंग में आओगे तुम आउट हो जाओगे। तुम्हारी पॉपुलैरिटी कुछ नहीं है, शो में जीरो है। दीपक और जलोटा को खड़ा करेंगे ना, दीपक वोट ज्यादा लेके जाएगा। जलोटा जी वेक अप, सीरियसली बोल रहा हूं। लेकिन गाइस यहाँ पे जोड़ियों को अलग कर दिया गया। अब दीपक उर्वशी को बिठाया। दीपक ने अनफॉर्चुनेटली उर्वशी का नाम ले लिया। पता नहीं वो बंदा क्या पी रहा है, क्या फूक रहा है बैठ के घर में। सीरियसली स्पीकिंग, सच्चाई पता है मुझे, दीपक इज मोर एंटरटेनिंग देन उर्वशी, लेकिन उसको पता होना चाहिए। और उर्वशी हार्ट ब्रोकन, शैटर्ड मैन, वो बंदी उसके लिए पागल है, उसका हाथ छुड़ा के चली गई। दीपक तूने बहुत इज्जत गंवाई है अपने लिए, सीरियसली बोल रहा हूं बंदे। और गाइस इसी के साथ उर्वशी नॉमिनेट हो जाती है। लेकिन गाइस अगली आती है सबा सोमी। काफी इमोशनल लगा है मेरे को। सबा बोलती है कि मैं कैप्टन नहीं बन पाऊंगी, मुझे नॉमिनेट हो जाना चाहिए। अब वो रोती है बहनों। तो सबा नॉमिनेट हो गई है। अच्छा रीजन दिया कि सबा कैप्टन नहीं बन सकती, नॉमिनेट हो जाए, एटलीस्ट सोमी का चांस रहेगा। बॉडी बिल्डर और दाढ़ी वाला सौरभ, यहाँ पे शाना पटेल की है। सौरभ बोला और चल दाढ़ी को नॉमिनेट कर देते। लेकिन अगले जो आए वो रोमिल और सृष्टि थे। रोमिल सृष्टि कैप्टन होने की वजह से इस हफ्ते सेफ है, लेकिन उनके पास स्पेशल पावर दिया गया था सौरभ और शिवशीष के बीच में डिसीजन पलटने के लिए। अब रोमिल बाल कटाया, टपली कट, वो दिमाग लगाया अपना। वो क्या बोला, अच्छा बेटा सौरभ अपने आप को वोट किया, बच जाएगा, एक काम कर दाढ़ी वाले को वोट कर दे। तो गाइस अब नॉमिनेशन के लिए जोड़ियों में से कौन कौन है? बेचारी उर्वशी, सबा खान और सौरभ। ये दाढ़ी फंस गया बेचारा। ये अगले हफ्ते में लगता है उर्वशी सौरभ में से कोई निकल जाएगा। लेकिन बिग बॉस ने एक और पालसा पलटा। उन्होंने कहा कि दो लोग कैप्टन है, एक सुरभि और एक रोमिल। तुम दोनों एक डिसाइड कर लो, जोड़ियां अब रहेगी नहीं, तुम में से एक कौन कैप्टन बनेगा। ऑब्वियसली सुरभि वाज डिजर्विंग, रोमिल प्लेड वेरी नाइसली। सीखो दीपक सीखो इससे, इसने औरत का नाम लिया, बहुत इज्जत मिलेगी इसको। अभी वोट भी ज्यादा आएंगे देखना रोमिल को, और इसीलिए सुरभि इस घर की अभी एकलौती कैप्टन है। लेकिन गाइस यहां पर जो 4 सिंगल है, दीपिका, सृष्टि, जसलीन एंड करणवीर बोहरा, यहाँ पे उनको बोला 3 लोग को आपस में नॉमिनेट करो। दीपिका ने जो माइंड का वॉश किया, करणवीर तो मतलब गाली देने का मन कर, तू गेम खेलने आया क्या करना है भाई तू, मैं अपना नाम नॉमिनेट करता हूं। सृष्टि अकेले बोलते दिखाई दे रही। जसलीन बोलती है हाँ दीपिका जी काफी मैच्योर है तो हम उनका नाम नहीं लेंगे। दीपिका ने अपना रास्ता कटवा लिया बेटा। दीपिका इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट। शीशा अंदर से क्या बोल रहा है, दीपिका जी आपका इतना फैन है, फॉलोइंग है, आपको डायरेक्ट क्यों लगता है नॉमिनेट होने के लिए? अगर मैं घर में होता तो मैं सृष्टि का नॉमिनेशन तो बचाता है, आप नॉमिनेट होना है। लेकिन दीपिका तो बहुत होशियार आदमी है, अब उसने अपने आप को नॉमिनेशन से बचा लिया। तो गाइस करणवीर बोरा, सृष्टि, जसलीन, सबा खान, उर्वशी एंड नन अदर देन सौरभ आर नॉमिनेटेड फॉर नेक्स्ट वीक। बहुत टफ होगा नॉमिनेशन, देखने लायक होगा। लेकिन यार दीपिका ने फिर से करणवीर बोरा को टोपी पिनाई, बेवकूफ बन गया। उर्वशी काफी अपसेट थी। श्रीशांत और जलोटा ने प्लान बनाया, घर में जाएंगे नहीं बोलना, किसी को मत बोलना, हम दोनों साथ में बैठे थे। मैं बोलेगा मेरे खंडाला में अपने परिवार के साथ था, तुम बोला मैं अपने रूम में बैठ के गाना लगा के बैठा था। तो गाइस ये हो गया। अब गाना बजता है, ओके, बचना ए हसीनो, किस पे पता है, बचना ए हसीनो। जलोटा एंटर करता है।
शीशन भी एंटर करता है, लेकिन जब शीशन एंटर करता है, आओ सुनाओ तुमको एक दास्तां, तो दीपक का गाना उस पर एंटर करता है। दोनों एंटर करते ही जितने राज है वो खोलना शुरू करते हैं। दीपिका की तो आंखें झुक जाती है, पानी पानी हो जाती है, लेकिन दीपक और सूरभि गले लग जाते हैं शीशांत से। बहुत खुशी होती है। जेरोटा सीधा जस्टिन में पंपिंग, फट 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 फट, अब बेटा हम जस्टिन से भी झगड़ा करेंगे। सो गाइस, कल से एपिसोड फाड़ होने वाले हैं। शीशन वर्सेस दीपिका और जलोटा वर्सेस जस्टिन। किस तरह वो अपनी अंदर की भड़ास निकालेंगे, रात रात भर डिस्कशन चलने वाला है। कल का एपिसोड मिस मत करना। और आज का एपिसोड अगर पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को मेरा ओपिनियन चाहिए था ना, आज मैंने ओपिनियन दे दिया हूं। देखते कितने लोगों को हजम होता है। This is Mia Ansari signing off. You're gonna see me very soon. Till then, as I always say, stay cool, man. Good night, folks.